हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राजभर और हमेशा की तरह आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। आइए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीपीओ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेंस में तो इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। जो इंग्लिश आपका आने वाला है अभी 2022 के मेंस में 45 मार्क्स, सॉरी 45 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आएंगे 135 मार्क्स के, उसमें इसका वेटेज इतना अच्छा होगा। इसकी मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको और इस प्रैक्टिस वीडियो के बाद मैं आपको बहुत ही डीपली पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात आपको बताने वाला हूं वो बात भी अगर जो आपने सीख ली फिर भी आप जो 4 to 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले हैं आपके एग्जाम में, सिंगल टॉपिक है इंग्लिश का ये, जिससे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में जो अभी 2 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा 2022 का, उसमें आएंगे। तो वो टॉपिक आपके माइंड में गूंज रहा होगा कि कौन सा टॉपिक है, क्वेश्चन आ रहा होगा। वो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है दोस्तों नरेशन। टॉपिक का नाम है नरेशन। और नरेशन को आप भली भांति जानते हो कि हमारे पहले के जो एग्जाम आते थे, इससे पहले जब 200 मार्क्स की इंग्लिश आती थी, उसमें 20 to 25 मार्क्स का नरेशन आता था। उसी का रेशो अगर जो हम मानकर चलें तो 45 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन नरेशन के बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को कुछ सिंपल बातों से कैसे सोल्व कर सकते हैं। मोस्टली ये बातें जो है उन क्वेश्चंस में सोल्व होने वाले हैं। वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिनको अगर जो हम ध्यान से पढ़ लें तो हमारे मोस्टली क्वेश्चन नरेशन रिलेटेड सोल्व हो जाते हैं। और अभी मैं उन गोल्डन रूल से कुछ आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो पहले मैं बताता हूं आपको वो गोल्डन रूल, पहले मैं कुछ बताता हूं कि हाँ नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है और किस तरीके से उन 5 गोल्डन रूल को हम हर सेंटेंस से, हर क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। तो पहला जो है, देखिए, अब सबको पता है नरेशन में दो ही चीजें होती हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे दो पार्ट होते हैं। किसी भी स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ये रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है हमारा? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जिस स्पीच में कोई रिपोर्ट कर रहा है किसी को, रिपोर्टिंग स्पीच। और एक होता है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्या रिपोर्ट किया गया है? रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्ट किया गया है। तो समझ में आ गया? तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में होने वाला वर्ब जो है, यूज होने वाला वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच दोस्तों। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हमें 5 मेन बातों का ध्यान रखना होता है। देखो, अगर जो आपको एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिख करके एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके बताना है, लिख करके खुद से बनाकर, तो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, उस तरह के क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में ना रखते हुए 5 गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखना है। और इन्हीं 5 गोल्डन रूल से आपके मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और जो क्वेश्चन 5 गोल्डन रूल से थोड़े से बाहर आते हैं, जो शायद 5 क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन आ जाए, उसके रिलेटेड भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं उन 5 गोल्डन रूल्स पे ही चर्चा करूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उन 5 गोल्डन रूल से मोस्टली क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। और मैं आपको कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बड़े जरूरी हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से यूं सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले इन 5 गोल्डन रूल्स की मैं बात कर लेता हूं। इन 5 गोल्डन रूल्स की बात मैं करूं तो हमारे वो 5 गोल्डन रूल्स हैं कि हमें एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त किन 5 बातों का खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात होती है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला रूल है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि यहां से इस रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज करना हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? चेंज करना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस सेड टू को, इस रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने चेंज कर दिया टोल्ड में, मतलब चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इस वर्ब को मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया। सबसे पहला गोल्डन रूल है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। 5 गोल्डन रूल्स चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब।
सबसे पहला रूल क्या है? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब दूसरा गोल्डन रूल क्या है? एडिशन ऑफ कंजक्शन। कौन सा है? एडिशन ऑफ कंजक्शन। क्योंकि जब हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करते हैं तो यहां हमें एक कंजक्शन को ऐड करना होता है। कुछ तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऐड करना होता है, कुछ तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं करना होता। वो थोड़े बहुत ही हैं जिनमें नहीं करना, बाकी सब में तो मोस्टली करना ही होता है। अब वो क्या है? दूसरा रूल क्या है? एडिशन ऑफ कंजक्शन। कि कंजक्शन को आप ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके मैंने कंजक्शन को ऐड कर दिया। दूसरा रूल, दूसरा गोल्डन रूल। दूसरा गोल्डन रूल क्या है? कंजक्शन को हमको क्या करना है? ऐड करना है। और तीसरा गोल्डन रूल क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन यू, और इसके अलावा जितने भी नाउन या प्रोनाउन है वो क्या होते हैं? हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। अब क्या है कि हम चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। जैसे इस फर्स्ट पर्सन को मैंने चेंज कर दिया शी में। मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूं कि यहां पे चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये देखना आपको। चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी यहां पे नहीं करेंगे हम। फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर जो यहां पर सेकंड पर्सन होता, जैसे ये सेकंड पर्सन है, हम इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सन बाय 1 2 3। मैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको डीपली बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड से इन 5 गोल्डन रूल्स को लेकर के आपको बताने वाला हूं, किस तरीके से आप एसएससी के मेंस में या किसी भी एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर यूं चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है? फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी, उसको चेंज करते हैं हम इस पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड पर्सन यू, यूर, यू, योरसेल्फ, इनको हम चेंज करते हैं इस पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी देखते हैं क्या है कि हमने चेंज कर लिया इस फर्स्ट पर्सन को, इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया यहां पर शी। और उसके बाद क्या है? दूसरे में क्या है? अब सेकंड पर्सन भी आया हुआ ना यहाँ पे, तो इसको योर को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, यहां पर हमने माई लगा दिया। तो ये भी हमारा तीसरा रूल हो गया, सॉरी तीसरा गोल्डन रूल हो गया। चौथा गोल्डन रूल क्या है? चेंज ऑफ टेंस और मोडाल। अब इस सेंटेंस में फ्यूचर टेंस है और एक मोडाल दिया हुआ विल, तो विल को हम किस में चेंज कर देते हैं? वुड में। विल को किस में चेंज कर देते हैं? वुड में। ये क्या हो गया? हमारा गोल्डन रूल्स का चौथा पार्ट। अब उसके बाद आते हैं सम मिसलेनियस चेंजेस। तो उसमें क्या है? जैसे टुडे, टुमारो, दिस, दैट, इनको किस में चेंज करना होता है? मोस्टली एडवर्ब्स होती हैं। जैसे मैंने यहां पर टुमारो को किस में चेंज किया? ऑन द मोरो में। टुमारो ऑन द मोरो में भी चेंज होता है, और फॉलोइंग डे में भी चेंज होता है, नेक्स्ट डे में भी चेंज होता है। काफी तरीके से हम टुमारो को चेंज करते हैं, हम डीपली पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इन 5 गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखते हुए सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप एग्जाम में ऑप्शंस में से अपने आंसर को यूं चुटकियों में चूज कर लेते हैं। तो देखते हैं, हम अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीवियस ईयर का, कि उसमें किस तरीके से इन 5 गोल्डन रूल्स को क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड एडिशन ऑफ कंजक्शन, तीसरा चेंज ऑफ पर्सन, चौथा चेंज ऑफ टेंस और मॉडल, और पांचवा एक्स्ट्रा चेंजेस जो होते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी हाँ। और ये ना चेंजेस जो होते हैं 5 हमारे, ये अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो, सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें देखना है सबसे पहले कि सबसे पहला रूल, सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब इसको चेंज करना है। किसको चेंज करना है? इसको चेंज करना है। अब यहां पर जो हमारा सेंटेंस दे रखा है, ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को मैं चेंज करता हूं आस्क्ड में। किसमें? या तो आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। अब देखो कि इसमें से किन सेंटेंसेस में, किस पार्ट में आस्क या इंटेरोगेटिव, सॉरी आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज किया है? सब में किया है। तो मतलब पहले वाले रूल को अगर हम देखें तो हम किसी भी पार्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। पहले वाले रूल को, गोल्डन रूल को देखें तो हमने
पाया कि चारों में से कोई भी पार्ट एलिमिनेट नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे पे आया एडिशन ऑफ कंजक्शन। इंटेरोगेटिव में दैट ना यूज करके कंजक्शन हम किसका यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या है, पहले वाले में तो दैट और इफ दोनों यूज कर दिए, तो ये तो हमारा आउट हो गया। दूसरे वाले में इफ आया है, ये हो सकता है। तीसरे वाले में क्या आया, टू आया, ये भी हो गया, गलत हो गया। और चौथे वाले में फिर से दैट इफ आया, तो ये भी गलत हो गया। तो दूसरा गोल्डन रूल देखने से ही हमें बाकी तीन गोल्डन रूल्स को चेक ही नहीं करना पड़ा। बस पहला गोल्डन रूल देखा कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, हमने देखा कि सब में हुआ है। फिर हमने देखा कि एडिशन ऑफ कंजक्शन, फिर हमने देखा कि दैट इफ दोनों आ नहीं सकते। इफ आ गया, इसमें टू आया, तो ये भी गलत है। तो अभी क्या है, अभी आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड वाला। तो मतलब अगर जो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे, वन बाय वन 5 गोल्डन रूल्स को सभी ऑप्शंस में से चेक कर लो, और जो ऑप्शन में वो रूल अप्लाई नहीं हुआ है और या सही तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है, उसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। पहले 2 रूल से या 3 रूल से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर पता लग जाता है। आपको पूरे के पूरे इस पार्ट को चेंज कर करके और फिर उसको अपने दिमाग से मैच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से 5 गोल्डन रूल को अप्लाई करो और अपना आंसर फाइंड आउट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। He said to me what are you doing? He said to me what are you doing? आप सबको पता है कि ये जो पार्ट है ये कौन सा इंटेरोगेटिव है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब क्या है, सैड टू जो है आस्क में चेंज होगा। अब हम बात करते हैं, देखो पहले में तो सैड का सैड है तो ये तो गया, दूसरे में भी सैड का सैड है ये भी गया, और तीसरे में क्या है, ये दोनों में से हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी आंसर ठीक हो सकता है, कोई भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। मतलब पहले गोल्डन रूल से जिसमें हमने बताया कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसको अगर जो देखा जाए तो हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया कि वो तो चेंज होना था लेकिन दो में चेंज नहीं हुआ। अब क्या हमारा काम घट गया। अब हम दूसरे की बात करें तो हमने देखा व्हाट आर यू डूइंग। अब देखो अब क्या है, इन दोनों में क्या है, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट या WH फैमिली से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाएगा, किससे, WH फैमिली से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाएगा, तो ये वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करता है। कोई भी कंजक्शन इफ या वेदर हम यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर इसमें क्या है, दैट यूज कर दिया तो ये गलत हो गया। आंसर क्या बचा, ये कितना आसान है सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड से उन 5 गोल्डन रूल्स को देखते हुए। बस वो 5 गोल्डन रूल्स जो मैंने अभी कराए हैं, कौन से 5 गोल्डन रूल्स, ये वाले 5 गोल्डन रूल्स जो मैंने कराए हैं आपको, ये वाले 5 गोल्डन रूल्स को आप ध्यान में रखिए, इनको रट लीजिए कि मैंने 5 ही चेंज करने हैं। कौन से सेंटेंस में वो 5 चेंज हुए हैं वही हमारा आंसर है, जिसमें वो 5 चेंज नहीं हुए हैं वो आंसर गलत है। बस इस तरीके से एलिमिनेट करते रहिए वन बाय वन, और आपका आंसर आपकी नजरों के सामने विद इन सेकेंड्स होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंटेरोगेटिव है। शी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। अब क्या है, पहले गोल्डन रूल की बात करें इस वाले की, तो आस्क 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 सब में चेंज हुआ है। दूसरे गोल्डन रूल की बात करें कि कंजक्शन को ऐड करना है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, व्हाट आ गया, तो कंजक्शन ऐड नहीं होगा। अब जिसमें कंजक्शन हुआ है ऐड, वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। इसका मतलब यहां पर जो दैट यूज किया है ये ऑप्शन आउट हो गया। बाकी इनमें तीनों में क्या किया, व्हाट 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 टाइम, ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा क्या है, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ मॉडल। चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ मॉडल। अब एक बात बताओ, इन तीनों में अगर जो मैं इज की बात करूं, इज क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट को किस में ले जाएंगे, पास्ट में, तो क्या बन जाएगा, वॉज। प्रेजेंट को किस में ले जाते हैं, पास्ट में। टेंस के जितने भी प्रेजेंट वाले टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको हम चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इज क्या है, यहां पर मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाऊंगा। इसका मतलब इज को मैं किस में चेंज कर दूंगा, वॉज में। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो गया था। अब व्हाट टाइम माई फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे, व्हाट टाइम माई फ्लाइट विल बी, तो विल तो आना ही नहीं है, विल तो क्या होना है, आना ही नहीं है हमारा, ठीक है।
और इसमें क्या है, इज का इज है। तो मतलब तीसरा जो गोल्डन रूल है, चेंज ऑफ टेंस, मतलब जो चौथा कराया था मैंने, तीसरा तो मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन बताया था। चेंज ऑफ पर्सन में भी देखो, इसको ये चेंज ऑफ जो पर्सन है इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज किया। यहाँ पर माई फ्लाइट माई फ्लाइट माई फ्लाइट सब में सेम है, तो मैंने इस पे गौर नहीं किया क्योंकि तीनों में सेम तरीके से चेंज कर रखा है, ठीक है। तो चौथे पे जब हम आए तो हमने देखा टेंस को चेंज करना है और इज को वोज में चेंज करेंगे। इसमें भी वोज है, लेकिन इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, इसको तो हम पहले ही क्या कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं। तो तीनों में से किस में वोज है, एक ही ऑप्शन है, इस ऑप्शन बी में क्या है हमारा वोज यूज हुआ है। आपको आगे आगे कुछ भी है, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपको पता लग गया। इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से चौथे गोल्डन रूल से, चेंज ऑफ टेंस से ही आपको पता लग गया कि हमारा आंसर बी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। द टीचर कमांडेड टू द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट आउट। अरे वाह, ये तो उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया कि हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का एक इनडायरेक्ट स्पीच बताया जिसको हमें उल्टा डायरेक्ट स्पीच में करना है। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच में करना है तो देखो कमांडेड है, तो देखो इसको तो हम सेड टू में चेंज करेंगे। कमांडेड क्या है, V2 सेकंड फॉर्म, तो यहां पर भी क्या आएगा, V2 आएगा। यहां पर तो फर्स्ट है, ये तो गलत हो गया। और इसमें क्या है, टोल्ड है, तो ये भी गलत हो गया। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने नरेशन ऑलरेडी पढ़ा है, बस एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और बाकी जिन्होंने पढ़ना है वो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का तुरंत पता लग जाए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना भैया। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अब क्या, डोंट शाउट, यू शुड नॉट शाउट। अगर जो यहां पर मैं बोलूं यू शुड नॉट शाउट होगा तो यहां पर भी शुड नॉट होना चाहिए। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को इस तरीके से चेंज किया जाता है। तो यहां हमें क्या इंपेरेटिव सेंटेंस देखना है, तो डोंट शाउट, तो ये हो गया। कितना आसान है, सिर्फ 5 गोल्डन रूल्स को सीधे तरीके से यूज कर लो या उल्टे तरीके से यूज कर लो, अप्लाई कर लो या फिर उनको हटा दो, बड़ी आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी नजरों के सामने, ये द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। सबसे पहला क्या है, क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, सेंटेंस का हिंदी में क्या मीनिंग है, कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा अपनी बात पे आ जाओ। ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब, टोल्ड 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 टोल्ड, ये आ गया सैड, ये हो गया गलत, एक ऑप्शन खत्म, टाटा बाय बाय कर दो इसको। अब दूसरे में क्या है, दैट, यहां पर भी दैट है, लेकिन यहां पर क्या है, मी, और यहां पर हमने मी नहीं लगाया, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन टाटा बाय बाय। अब बचे ऑप्शन बी और सी, टोल्ड मी दैट। अब क्या है यहां पर, ये वाला रूल क्या है, ये वाला क्या है, इज को किस में चेंज करेंगे, वॉज में। वॉज में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि टेंस का चेंज करना भी जरूरी है। अब टेंस का चेंज करना तो यहां पर तो क्या है, वॉज है, और यहां पर नहीं है, तो इसको भी टाटा बाय बाय। आंसर क्या हुआ हमारा, बी। मतलब विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे 5 रूल्स को, गोल्डन रूल्स को चेक करके एलिमिनेशन मेथड से, तो यूं चुटकियों में 2-3 सेकंड में आपका आंसर आपकी नजरों के सामने होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं किस तरीके से। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द। अब देखो, द टीचर सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, तो ये वाला भी गया और ये वाला भी गया, और टोल्ड के साथ कभी टू नहीं लगता तो ये भी गया। आंसर क्या हुआ, सी, विद इन 2 सेकेंड। जब भी सैड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा, सैड को टोल्ड में चेंज किया जाएगा, तो सैड के साथ जो टू होता है वो टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, सबको पता है। तो क्या है, इसमें सैड का सैड था गलत, इसमें भी सैड का गलत, टोल्ड के साथ टू आ गया गलत, तो आंसर क्या बचा। मतलब एक गोल्डन रूल को देखने से ही हमारा आंसर हमारी नजरों के सामने विद इन 2 सेकेंड्स आ गया, तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो ये गोल्डन रूल जो है ना, यूं चुटकियों में विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आपकी नजरों के सामने होता है। तो अगर जो आप डीपली नरेशन को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में नरेशन को लेकर बड़ा डीपली पढ़ाने वाला हूँ। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय। जो लोग नरेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इस एलिमिनेशन मेथड को, 5 गोल्डन रूल वाले मेथड को एक बार ट्राई करके देखिए। मैं गारंटी देता हूं कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो सेकंड्स में सोल्व ना हो और उसका आंसर सही ना हो। बिल्कुल 101% आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।